आईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। जो बाइडेन की सरकार ने एक इमिग्रेंट के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन ने लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है सिटीजनशिप का। इस ऐलान के बाद से ही जो बाइडेन पर अब इमिग्रेंट्स की नज़रें लगातार बरकरार हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद मिली है। इमिग्रेंट्स की ज़िंदगी की बात करें तो एक बड़ा स्ट्रगल रहता है दूसरे देश में उनकी लाइफस्टाइल को लेकर, उनके सर्वाइविंग को लेकर, और ऐसे में ये राहत बड़ी खबर जो बाइडेन की सरकार से मिली है लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कि उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद, यानी कि जो बाइडेन है वो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें सिटीजनशिप दे सकते हैं। लेकिन बता दें कि अपने एग्जीक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करते हुए जो बाइडेन ने ये फैसला तो सुना दिया, लेकिन बता दें कि जितना आसान ये फैसला लेना था जो बाइडेन के लिए, उतनी आसान ये सिटीजनशिप मिलनी नहीं होगी। दरअसल बता दें कि इसके लिए भी 2 कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि 10 साल होने चाहिए आपको अमेरिका में रहते हुए, और इसी के साथ बता दें कि ये बेसिकली जो परिवार के अलगवाद है उसे रोकने के लिए है। तो इसमें शादी को लेकर भी कंडीशन रखी गई है कि 17 जून 2024 से पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए, यानी कि जो बाहर देश से आके अमेरिका में रहते हैं और उसके बाद वहाँ की विदेशी महिलाओं से जो शादी कर लेते हैं, फिर वहाँ पर रहना, महिलाओं या पुरुषों से शादी कर लेते हैं, वहाँ रहकर फिर वो इमिग्रेंट बन जाते हैं। ऐसे में उनको देश छोड़ना भी पड़ जाता है। तो जो बाइडेन नहीं चाहते कि ऐसे परिवार जो है वो जुदा हो, अलग हो, इसलिए 17 जून 2024 की बड़ी कंडीशन सेट की गई है कि इससे पहले आपकी शादी हो चुकी है तो आपको ये सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन इसके भी बड़े प्रोसेस है, यानी कि पहले यहाँ पर बता दें कि उनके नियमों पर खरा उतरना पड़ेगा, जिसके बाद ही वीज़ा मिलेगा। वीज़ा के बाद यहाँ पर ग्रीन कार्ड का प्रावधान है और उसके बाद सिटीजनशिप मिलेगी। चुनावों से पहले ये बड़ा ऐलान जो बाइडेन की सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन अब बता दें कि विपक्ष भी इस पर तेज हो गया है। विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये इमिग्रेंट कहीं ना कहीं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकते हैं। मैं इनका कोई सम्मान नहीं करता, मैंने एक जानवरों के सम्मान समझता हूं, और अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो सबसे पहले इन्हें देश से निकालूंगा और जो बाइडेन के जो भी बड़े ऐलान हैं, जो फैसले हैं, उन्हें पलट दूंगा। ऐसे में बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते दिन एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि ग्रेजुएशन के लिए जो स्टूडेंट अमेरिका में आए हैं दूसरे देशों से, उन्हें ग्रीन कार्ड देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी कि जो बाइडेन के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद विपक्ष भी तेज हो गया है, चुनाव भी करीब है, और ऐसे में ये 2 बड़े ऐलान हो गए हैं। और इन बड़े ऐलानों पर अब डिटेल में मेरे साथी दौलत शर्मा आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। यहाँ आपने सुना कि जो बाइडेन और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी क्या चाहती है। यहाँ कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर भारत से अपने संबंध अच्छे करने के लिए ये चीजें अब अमेरिकी सरकार करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक नेता ऐसे हैं, यहाँ पर ट्रंप, जो कि अभी विपक्ष में है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो बाइडेन के फैसलों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। आपको बता दें, अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दमखम दिखाया है। हाल ही में उन्होंने टाइम मैगजीन को एक बड़ा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी नीतियों का खुलासा करा। साथ ही साथ जो ये बात यहाँ पर जो बाइडेन उनकी सरकार कर रही है उसको पूरी तरीके से वो दरकिनार करते हुए नजर आए। साथ ही ये बताया कि कितना खतरनाक है कि हम ऐसे इमिग्रेंट्स को अपने देश में घुसा लें और हम पाएंगे कि आतंकवादी गतिविधियां होंगी, देश को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं वो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने अमेरिका में प्रवासियों के मुद्दे, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर इजराइल हमास जंग और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों तक बात की। उनके इंटरव्यू के कुछ अंश आपको यहाँ पर बता देते हैं तो साफ हो जाएगा कि आखिर इमिग्रेशन को लेकर जो बाइडेन का क्या प्लान है और यहाँ पर ट्रंप का क्या सीधा सीधा वार है। देखा जाए तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे हैं, लेकिन ट्रंप के साथ कुछ ज्यादा खास संबंध है। और अगर ऐसे में यहाँ बात अगर 5 लाख भारतीय प्रवासियों की आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी खटपट देखने को मिल सकती है। जहाँ पर हमारी एजेंसी दावा करती है, जहाँ पर हमारा कहा जाए विदेश मंत्रालय दावा करता है कि पूरी दुनिया में भारत के लोगों को जहां भी दिक्कत आएगी वो उनके साथ खड़े होंगे। और अगर ऐसे में अमेरिका उनके साथ ऐसा
व्यवहार करता है, जैसा कि ट्रंप ने कहा कि हमें सरकार में ले आइए और हम उनको बाहर कर देंगे। यहाँ कुछ सवाल उनके ऊपर दागे गए। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं इमिग्रेशन पर। आखिर ट्रंप का प्लान क्या है? जो बाइडेन का प्लान तो आपने सुना, लेकिन ट्रंप का क्या प्लान है ये भी आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर था कि प्रवासियों पर क्या कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर बड़ा तीखा जवाब यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं। ये अमेरिकी नागरिक नहीं है, ये हमारे देश पर आक्रमण है। इनके चलते कई शहरों के हालात बदतर हो गए हैं। यानी सीधा सीधा यहाँ पर देखा जाए तो उनको अवैध तरीकों से, या फिर कहा जाए कि अपने देश के ऊपर यहाँ पर ट्रंप इसको एक आक्रमण की तरह देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर दागा गया कि क्या सेना को बॉर्डर पर तैनात करेंगे इसके लिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है नेशनल गार्ड ऐसा करने में सक्षम होंगे। अगर वह सक्षम नहीं हुए तो मैं अमेरिकी सेना का इस्तेमाल यहाँ पर करूंगा। यानी यहाँ पर अब बॉर्डरों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट यहाँ पर है कि हर दिन हजारों की संख्या में यहाँ पर भारत और अन्य जगहों से जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं वो लगातार इन बॉर्डरों को क्रॉस करके आ रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार या अमेरिकी गार्ड्स जो हैं वो थोड़े यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। उनका हल्का स्वभाव यहाँ पर कहीं ना कहीं जो देखा जाए ट्रंप को भाता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पर सवाल नंबर 3 था, क्या नए डिटेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन्हें पकड़ेंगे और अमेरिका से बाहर भेज देंगे, हम उन्हें वहीं वापस भेज देंगे वो जहां से आए हैं। यानी सीधी सीधी रणनीति यहाँ पर अमेरिका की ये रहेगी। जब यहाँ पर ट्रंप की सरकार होगी, चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि हम कोई नया डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगे, ना ही कोई ऐसा रुख इनकी तरफ अपनाएंगे, यानी नरम रुख अमेरिका का नहीं रहने वाला। आपने देखा होगा यहाँ पर फिर दोबारा 2 सोच 2 विचारों के बीच एक बड़ी लड़ाई हो रही है, जहाँ पर बाइडेन सरकार तो यहाँ पर शरण देना चाहती है, लेकिन ट्रंप बिल्कुल इसके खिलाफ है। और इसके संबंध कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी दिखाता है कि इन फैसलों पर भारत के अमेरिका से क्या संबंध होंगे, ये भी दिखाता है। यहाँ पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी बात करी। उन्होंने यहाँ पर सवाल पूछा गया क्या इंपोर्ट टैरिफ की क्या योजना है। इस पर उनका जवाब आया, इस पर आया ट्रैफिक पहले से भी ज़्यादा हो सकता है। उन देशों के प्रोडक्ट हमारे देश में आते हैं, हमारी संपत्ति चुरा लेते हैं, हमारी नौकरियां चुरा लेते हैं और हमारा देश चुरा लेते हैं। यानी सटीक जवाब यहाँ पर ट्रंप देते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर पूछा गया कि टैरिफ से महंगाई बढ़ती है। अब उनका जवाब आया, मुझे नहीं लगता कि इससे महंगाई बढ़ेगी। हमारे लिए चीन, फ्रांस, ब्राज़ील और भारत से निपटना बहुत मुश्किल है। यह सभी देश बहुत अधिक आयात शुल्क लेते हैं, लेकिन कोई उनके यहाँ प्लांट लगाए तो यह ठीक है। अमेरिका भी इन देशों के सामने यही शर्त रखने वाला है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए ट्रंप का रुख बिल्कुल भी नरम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको बताते हैं अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के दावे और वादे भी तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि नवंबर में होने वाला चुनाव अगर वे नहीं जीते तो अमेरिका में खून खराबा होगा। ट्रंप ने मंगलवार को अपने उसी बयान को एक बार फिर से दोगुनी तेजी से दोहरा दिया। उन्होंने अपने समर्थकों के सामने अमेरिकी समुदाय को अवैध प्रवासियों द्वारा लूट, रेप और नरसंहार का सामना किए जाने का जिक्र किया। ट्रंप ने सीमा सुरक्षा को लेकर भी अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को जमकर घेरा। अपनी भड़काऊ टिप्पणी में ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर नरसंहार, अराजकता और हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाइडेन राज्य में अमेरिका नस्ली दबाव से भरा हुआ है और विदेशी आपराधिक गिरोहों से घिरा हुआ है। ट्रंप ने ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन में भविष्य को लेकर आगाह करने वाले भाषण में कहा, मैं आज आपके सामने यह ऐलान करने के लिए आया हूं कि बाइडेन सीमा नरसंहार, यह खून खराबा है, इससे हमारा देश खत्म हो रहा है, यह बहुत ही गलत हो रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जिस दिन वे अमेरिका की सत्ता संभालेंगे उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। बता दें, नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जो बाइडेन के सामने चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी द्वारा बाइडेन doublebath.com लॉन्च करने की बात की। यह जो बाइडेन द्वारा समर्थित उकसाए गए आक्रमण की चेतावनी देने वाली एक वेबसाइट के बारे में है। वहीं ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में ओहियो में विदेशी देशों में ऑटो विनिर्माण नौकरियों के संभावित नुकसान के बारे में बात करते हुए कहा कि अगर वे चुनाव नहीं जीते तो देश में बड़ा खून खराबा हो जाएगा। नफरती भाषण के लिए हो रही ट्रंप की आलोचना, वहीं ट्रंप के इस भाषण की जो बाइडेन अभियान और डेमोक्रेटिक की आलोचना की है। उन्होंने
ट्रंप को इस भाषण को राजनीतिक हिंसा भड़काने वाला बताया गया है। इस टिप्पणी पर ट्रंप सहयोगी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि ट्राइकून ने आर्थिक तबाही के बारे में बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। बता दें कि ट्रंप अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इस तरह से नफरती भाषण के लिए ट्रंप अक्सर आलोचना भी झेलते हैं। विशेषज्ञों को डर है कि ट्रंप के ऐसे भाषण ही हिंसा का खतरा बढ़ा सकते हैं, चाहे उनके कई मुकदमों के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में हो या उनकी रैलियों में कोई जिक्र हो। वहीं ट्रंप ने तो अवैध प्रवासियों की तुलना जानवरों से कर दी थी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर दो विचारधाराएं आपस में अमेरिका में लड़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले को दर्शकों कुछ ऐसा देख सकते हैं कि जैसे भारत में एक बड़ा मुद्दा रहता है रोहिंग्या मुसलमान, जिसको लेकर बीजेपी तो सख्त रवैया अपनाती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। यही स्थिति कहीं ना कहीं देखी जाए, हालांकि प्रॉपर वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अवैध प्रवासी हैं उनमें से भारत के लोगों की संख्या करीब 5 लाख है। यानी सबसे ज्यादा संख्या भारत के लोगों की है, जो खासकर यहाँ पर दिल्ली एनसीआर या कह लीजिए हरियाणा पंजाब के छोटे शहरों से निकलकर आते हैं। उनकी तुलना में देखा जाए तो उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और यहाँ पर अगर ये फैसला होता है कि उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए खुशी की बात होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर और मौके खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर डर उनको ये भी सता रहा है कि अगर ये चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं आंतरिक मामले खराब हो सकते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत शर्मा हैं। दौलत शर्मा, आपसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जो बाइडेन ने जिस तरीके से ऐलान किया है यहाँ पर सिटीजनशिप देने का, इसी बीच पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो खिलाफ दिख रहे थे, लेकिन अभी बीते दिन एक बड़ी खबर सामने आ गई है कि उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं उन्हें भी अब ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है ट्रंप को कि बाइडेन सरकार का ये ऐलान कहीं ना कहीं उनका खेल बिगाड़ेगा, इसलिए अपने बयानों को बदलते हुए उन्होंने भी ग्रीन कार्ड का बड़ा ऐलान कर दिया है? देखिए, उन्होंने यहाँ पर अपने जो बयान में रखा है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर रखा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे देशों से यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जगह जगह से आते हैं अमेरिका में पढ़ाई करने। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए कई सारी यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी चर्चित उनके नाम है, वहाँ पर वो पढ़ने आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाएगा कि किस तरीके से जो अमेरिका का आप कह लीजिए जो शिक्षा का मॉडल है वो उसको प्रमोट करता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति यहाँ पर साध रहे हैं। क्योंकि बाइडेन ने तो अपनी राजनीति कह के साध ली कि अगर आपको 10 साल हो गए हैं और 17 जून से पहले अगर आप ने यहाँ शादी कर ली है तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको नागरिकता दी जाएगी। इलीगल इमिग्रेट्स जो हैं उनके लिए बड़ा फायदा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्थिति क्या बन गई है कि जो लीगल इमिग्रेट्स हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है कि हम इतने सालों से हैं अमेरिका में हैं, यहाँ पर काम धंधा अपना वो कर रहे हैं। हालांकि ये विषय रहता है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनका इतना उनकी जो इकोनॉमी है उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। कहीं ना कहीं इसके खिलाफ खुद ट्रंप भी थे, लेकिन अब राजनीति यहाँ पर साधनी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस देश में भी राजनीति साधने के लिए काम किए जाते हैं तो उसको हर नेता उस मॉडल को अपनाता हुआ नजर आता है। और जो ये 27 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है, ये मुद्दे तब भी यहाँ पर उठेंगे और बड़े अच्छे से ये मुद्दे समझ में आएंगे कि ये राजनीति प्रकरण है या फिर यहाँ पर सच में वो उन लोगों को सुविधा देना चाहते हैं जो उनके देश पर आश्रित हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो असाइलम मांगते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल घुस आए हैं बॉर्डर पर। यहाँ पर हमने देखा है कि खुला बॉर्डर एक तरीके से रिपोर्ट जो बताते हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर छोड़ दिया गया है और अमेरिका में लोग घुस रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को ट्रंप नकार रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लोग आ रहे हैं उनको मैं जानवर समान मानता हूँ। जब भी मैं सरकार में आऊँगा या इस बार मैं सरकार में आया तो सबसे पहले इन लोगों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा, ये बात वो कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात बोल के कहीं ना कहीं वो शिक्षा मॉडल का प्रमोशन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो यूथ को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और जो ये वोट बैंक है बाकी देशों का, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश को एक तरीके से वो और भी डेमोग्राफिक यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखी जाए तो ये काफ़ी हद तक जो इमिग्रेट्स हैं उनकी सहूलियत के लिए देखा जा रहा है, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये हो सकता है। जी, जिस तरीके से बाइडेन सरकार ने नागरिकता देने का ऐलान किया, तो ऐसे में ट्रंप का कहना था कि लीगली और इलीगली इमिग्रेंट को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, अपने देश के ऊपर वो सिक्योरिटी के ऊपर उन्हें एक खतरा समझते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाइडेन सरकार का ये ऐलान जनता तक पहुंचा, जैसे जनता से रिएक्शन आने लगे, तो ट्रंप ने स्टूडेंट को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया ग्रीन कार्ड का। लेकिन अभी भी राजनीति में ट्रंप जो है बाइडेन सरकार से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। बीते
कुछ वक्त पहले उनको कई मामलों में दोषी करार दिया गया है। एक अडल्ट स्टार के साथ भी उनके कनेक्शन, पैसों की लेन देन, ये बड़े मामले थे जिनमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। सजा होनी अभी बाकी है, लेकिन दौलत ऐसे में ये सजा चुनावों पर कितना असर डाल सकती है, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि अगर ऐसे में ट्रंप को सजा भी होती है तो उनका वोट देने का अधिकार भी जाएगा। क्योंकि बात करें अमेरिका की, तो जब तक सजा नहीं खत्म हो जाती तब तक वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर रेस में बाइडेन सरकार आगे दिख रही है? क्योंकि बात करें कि बाइडेन के बेटे पर भी 3 मामले जो है उसमें भी जो अपराधी है वो करार हो चुके हैं, लेकिन बेटे के जो दोष है वो यहाँ पर पिता की जो सरकार है, जो सत्ता है, उसे किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। लेकिन आप ये बताइए कि जो ट्रंप पर यहाँ जो मामले लग चुके हैं, क्या इसमें बाइडेन का रास्ता बिल्कुल साफ है या इन मामलों में अभी भी कुछ फेरबदल हो सकता है और एक बार ट्रंप बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ट्रंप तो उनको चुनौती लगातार दे ही रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो भी मुद्दे बोलते हैं उसके विपरीत वो बात करते हैं बड़ी अग्रेसिवली। हमने देखा है कि ट्रंप अपनी राजनीति चलाते हैं, अपने बयानों पर रहते हैं। आप देखेंगे कि जो पूरी दुनिया एक विचारधारा पे चल रही है, लेकिन वो अलग से यहाँ पे एक नई विचारधारा क्रिएट करते हैं, नई विचारधारा यहाँ पर खड़ी करते हैं, और लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो अग्रेसिवली अपनी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। कई लोग देश भर, माफ कीजिएगा, दुनिया भर में उनके कई अनुयायी हैं, या ज़्यादातर यंगस्टर में यहाँ पर ट्रंप का क्रेज़ आपको देखने को मिलेगा। उनके बयानों को वो फॉलो करते हैं, कहते हैं कि अगर नेता इतना अग्रेसिव नहीं होगा अपने देश की सुरक्षा के लिए तो क्या फ़ायदा। ये चीज़ें लोग बोलते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके जो है चीज़ें पक्ष में जाती हैं, और जो ये निर्णय लिया है प्रवासी जो लोग हैं, या कह लीजिए इमिग्रेट्स जो ये लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और इस अब कड़ी में खुद ट्रंप भी कूद चुके हैं, और हम देखेंगे कि उनका आना कहीं ना कहीं विशेषता ये बताता है कि चाहे सरकार किसी की बने, चाहे कुछ भी हो, फायदा यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेट्स या इमिग्रेट्स हैं उनको होने वाला है। जी, वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस वक्त दिलचस्प बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइडेन सरकार आगे दिख रही है, लेकिन बेटे को लेकर जो बाइडेन है वो भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उनके बेटे पर भी 3 आरोप है, 3 आरोपों में वो दोषी करार हो चुके हैं। गन को लेकर मामला है और ड्रग्स को लेकर, पेपर्स में गलत इंफॉर्मेशन को लेकर मामला है। तो वही बता दें कि ट्रंप पर अपने ही मामले हैं, एक अडल्ट स्टार के साथ भी उनका कनेक्शन पकड़ा गया है, रिश्वत के भी मामले हैं। तो ऐसे में दोनों सरकारें जो एक बड़ी सत्ता में हैं, लेकिन मुसीबतों से घिरी हुई है। खैर, इनके परिणाम क्या निकलेंगे, इस बार राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस बड़े मुद्दे पर सबकी नजरें हैं। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे UIP न्यूज़। सर, जो आप शिवराज वाला कर रहे हो ना, इसमें शिवराज की